जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो आपके सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 के लिए है, जो अभी 40,000 कुछ पदों पर जो भर्तियां रखी हैं, उसमें आपके सामने जो 70 से 80 दिन बचे हैं आपके सामने, उनको आप कैसे यूटिलाइज करो, यानी आपको इन दिनों को कैसे यूज करना है और इन दिनों में आपको किस प्रकार से अपने स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर दोस्तों ये प्लान आप फॉलो कर लेते हो तो आपका रो मार्क्स कम से कम 130 रहेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने खुद अपने स्टडी टाइम में इस प्लान को फॉलो किया और लास्ट के जो 2 मंथ थे उनमें इस प्लान को फॉलो किया और आज मैं खुद ग्राउंड फिट बंदा हूँ और मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ इसलिए ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो सके। अगर दोस्तों आपको लगे कि मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो की अपन करते हैं शुरुआत। जिस भाई ने सिलेबस कवर कर रखा है उसके लिए वादे के साथ कह सकता हूँ, उस भाई के लिए उसके लिए वीडियो रामबाण साबित होकर रहेगा। और जो भाई सोच रहे हैं अभी तक मैंने सिलेबस ही कवर नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म की संख्या देख के फॉर्म भर दिया, यानी वैकेंसी की संख्या 40,000 प्लस देख के उसने फॉर्म भर दिया है, तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। मैं वीडियो उसी के लिए लेकर आया हूँ जिस भाई ने अभी अपना सिलेबस कवर कर लिया है, बस उसे अभी 70 से 80 दिन उसको आगे कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन से प्रैक्टिस सेट उसको लगाने चाहिए। जो मैंने किया वो सब बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी नहीं दूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट जाए और आपको फ़ायदा नहीं हो। ऐसा वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊंगा और ना मेरी कोशिश रहेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे लिखा है कि 75 दिन में आप ये पढ़ लेना और 135 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है और ये 75 दिन आप मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेते हो तो आप मैथ खुद देख लेना आपका स्कोर कितना रहता है। 135 प्लस ही रहेगा। ठीक है। रॉ मार्क्स की बात करूँ तो 130 प्लस रहेगा। नॉमिनेशन होकर 135 प्लस अगर नंबर नहीं रह जाए तो बता देना। जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करनी है आपको। और जो भाई पहली बार में है और उसने सिलेबस कर रखा है तो आप फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन ले सकते हो। मेरी कुछ कहने भी एसएससी जीडी पहली बार में क्वालिफाई करके दिखाया है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो लोगों को अपने सिलेक्शन के दम पे उनके मुंह चुप करके दिखाओ। अपन करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। उससे पहले दोस्तों आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैं एसएससी जीडी एग्जाम का पैटर्न बता सकता हूँ। जो भाई पहली बार है, जिन भाई ने पिछली बार एग्जाम दिया उसको सब पता है। जो भाई नहीं है उनको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पैटर्न की बात करूँ तो अभी 2024 और 25 में आपका ये पैटर्न रहने वाला है। फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो देख ले भाई एक बार मोटी मोटी कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला। आप सभी को पता है जीएस यानी जनरल नॉलेज आपकी आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले, 40 नंबर के आएंगे। मैथ की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के। रीजनिंग की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के। और इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट आपको करना होता है, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 नंबर के। यानी आपके टोटल क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल। और 160 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से आपको 135 नंबर कैसे लाना है वो वीडियो आज आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना अपने भाई को। और इसमें आपके सामने 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको मिलता है और इसमें 80 क्वेश्चन आपको करना होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं। बस आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ उनको आप लास्ट टाइम फॉलो कर लेना। आज तक आपने जितना किया है वो अच्छी बात है, पर इन 75 दिन को आप यूज कर लेना, आपकी एक सीट पक्की होगी। और इसमें नेगेटिव मार्क इसमें ना के बराबर है। वो गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव मार्क से डरना नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से आपको 135 प्लस क्वेश्चन 135 प्लस स्कोर आपको बनाना है। तो वो कैसे बन पाएगा उसी के लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। अपन करते हैं वीडियो की शुरुआत, जिसके लिए अपन आए थे उसी काम की अपन करते हैं शुरुआत। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 और 25, और जो लास्ट के जो 75 से 80 दिन है उनका जो मास्टर प्लान है वो एक बार देख लीजिए। कौन कौन चीज़ें को आपको मोस्टली प्रायोरिटी देनी है तो देख लो। नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है कि आपको वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और उसका एनालिस करना है। उसका एनालिस ऐसा करना है कि जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, मान लिया कि इस मॉक टेस्ट में गलत हो गया, तो अगले नेक्स्ट मॉक में उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 1 चीज़ आपको क्या करना है, वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अभी तक लगाते थे या नहीं लगाते उससे कोई मतलब नहीं है। आज से ये प्रण कर लो कि अगले संडे से मैं कंटिन्यू एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा और उसका एनालिस करूंगा। तो आपको तो ये रही आपकी मॉक टेस्ट की बात। ये आपको कब तक करना है? ये आपको दिसंबर तक करना है, दिसंबर एंड तक इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है उसका भी मैं मास्टर प्लान आगे बताऊंगा। नंबर 2 चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है क्या, तो नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फोकस करने हैं, यानी आपको किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। तो नंबर 1 आपको रीजनिंग, और नंबर 2 हिंदी, और नंबर 3 मैथ। ये उन भाइयों के लिए है जो मैथ से डरते हैं। अगर जो अपने आप में मैथ में अच्छे हैं तो उनको नंबर 1 मैथ और नंबर 2 रीजनिंग और नंबर 3 पे हिंदी रखनी है। ठीक है। मैथ से जो डर रहे हैं भाई, डरना नहीं है, मैथ को डेली पढ़ना है। अगर आप मैथ को डेली पढ़ोगे तो मैथ में आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। ये मेरा अनुभव बोलता है। ठीक है, मैंने देखा है जिन भाइयों के यहाँ मैथ में 10-10 होते थे उन्होंने कंटिन्यू मेहनत की और आज वो
मैथ में 18-19 क्वेश्चन भी करके आए हैं एसएससी जीडी 2024 वाले एग्जाम में। हाँ, 3 सब्जेक्ट को इसलिए फोकस रखना है क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, यानी 120 में से 110 नंबर आप कम से कम बना पाते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 90% चांस है कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस रैंक लानी है तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा अच्छा, तो इतना करना है। उसके बाद नंबर 3 आपकी है जीएस। तो जी को एवरेज स्कोर करना पड़ेगा, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा पूरा। अब आप बात करो कि एवरेज स्कोर आपका किन किन सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए। जो रैंक पिछले 7-8 मॉक टेस्ट का एनालिस किए हैं, और जो पिछले साल के जो एनालिस मैंने देखा था हर मॉक में ये स्कोर रहते थे हमारे मॉक में, और मैंने पूरी कोशिश की है कि पिछले डाटा के अनुसार मैं आपके सामने एनालिस लेकर आऊँ। तो नंबर 4 है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 4 दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप आराम से समझ पाते हो, एक अच्छा स्कोर करके आओगे। तो मैं बात करूं कि आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए। सिर्फ ये टारगेट नहीं बनाना आपको। मैं मेरे मॉक की बात करूं तो आपको धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाना है। अगर आपके नंबर आज मैथ में 15 आ रहे हैं तो आपको 15 हर मॉक में लाना है। ये नहीं है कि एक मॉक में 15 प्लस आ गए, नहीं। कम से कम अगर आपके मैथ में 15 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 120 नंबर आराम से करोगे आरडब्ल्यू टेस्ट में। कम से कम बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं होगा। सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा सिलेक्शन। मैथ में 15 प्लस क्वेश्चन लाने, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको गुड में आना है तो मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपको रैंकर बनना है, यानी तो आरडब्ल्यू में अगर आपको रैंकर बनना है तो 18 प्लस क्वेश्चन करने होंगे मैथ में। ये मैथ का है आपके सामने। अब रीजनिंग के टारगेट की बात करूँ तो रीजनिंग दोस्तों आपको पता है सभी भाई करके आएंगे। बस बात इतनी है कि टाइम मैनेज करना है। अगर दोस्तों आप 17-18 16-17 क्वेश्चन 16 मिनट से पहले कर लेते हो तो अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। अभी तो रीजनिंग में सिर्फ टाइम का महत्व है, तो मैं रीजनिंग आप पे छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में आप स्कोर देख सकते हो, एवरेज स्कोर कम से कम बता रहा हूँ 16-17 स्कोर आपके होने चाहिए, ये नहीं हो। अब बात रही हिंदी की, तो हिंदी में सभी पता है आपको हिंदी भाषी वाले राज्यों को 19-20 स्कोर करना ही पड़ेगा, और मैंने कम से कम 17 प्लस इसलिए बताया, ठीक है। जो टॉपर्स रहेगा ना रैंक आरडब्ल्यू में, वो भी 15-16 क्वेश्चन कर पा रहा है, ठीक है, मैंने देखा है। और मैंने पिछले 2-3 पेपर खुद एनालिस किया 2024 का, और मैं टॉप रैंक में आ रखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2024 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ना कि 2023 की। 2023 में मेरे दोस्तों कभी भी 132 प्लस नंबर नहीं आई, ये रियल बात है। आरडब्ल्यू मॉक में एग्जाम में क्या रहा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब गुड की बात करूँ तो गुड में 13 और 14 प्लस, ठीक है। और आपको एवरेज स्कोर बनाना पड़ेगा, चाहे टॉपर हो चाहे कोई हो, ये इतना स्कोर तो बना के आएगा 10 या 12 क्वेश्चन। क्या आपके इनसे कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं आपने ऐसे अंदाजा लगा लिया होगा। अगर आप रैंकर में आओगे, ये नंबर लेकर आ रहे हैं, कम से कम नंबर, यानी 18 जोड़े, इसमें 19, इसमें 19, इसमें 15 नंबर जोड़े, तो क्वेश्चन हो रहे हैं 72 क्वेश्चन हो रहे हैं। मार्क्स कितने हो गए? 144, ठीक है, 144 मार्क्स हो गए, रॉ मार्क्स है ये। और अगर आप गुड में आना चाहते हो तो ये कितने हो गए नंबर। और अगर आप एवरेज में आना चाहते हो तो 120 कम से कम। ये रॉ के मॉक में बता रहा हूँ, ये आरडब्ल्यू के मॉक का एनालिस है। और रियल एग्जाम की बात करूंगा तो उसमें आप कम से कम 3 क्वेश्चन, यानी 6 नंबर और ऐड कर लेना। यहाँ जिसके 120 आ रहे हैं वो एग्जाम में 125 प्लस करके आएगा। कंटिन्यू बता रहा हूँ, अगर आपके कंटिन्यू आरडब्ल्यू में 120 प्लस आ रहे हैं तो आप कम से कम 125 प्लस नंबर आराम से करके आओगे। अब आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बता रहा हूँ, क्योंकि मुख्य चीज़ यही बात है कि आपको 75 दिन में किस तरह आप यूटिलाइज करते हो अपने दिन की जो स्टडी टाइम है। जैसे आपने 8 घंटे बना रखा है तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए। मैं बात करूँ सबसे पहले मैथ, तो मैथ में डेली 3 घंटे पढ़ना आप। जिसकी मैथ कमज़ोर है, जिसके अच्छे वो 2 घंटे पढ़ सकते हैं, वो अपने अनुसार टाइम बना सकते हैं। मैंने उसको लेकर चल रहा हूँ, ये वीडियो एवरेज दोस्त के लिए है। अगर जो अच्छा है वो अपने अनुसार बना लेगा, अगर अच्छा है तो वो भी इस वीडियो को देखे, उसको भी फायदा होने वाला है, उसको कोई चीज़ पता नहीं है अभी। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर जो भाई मैथ में चाहता है कि मैथ में और मुझे को कुछ नहीं करना है, तो दोस्तों वो 21 दिन 21 मैराथन ले सकता है मेरी। लेकिन अगर आप मैथ में चाहते हो एक अच्छा स्कोर हो जाए, यानी पढ़ने की आपकी रुचि है, एक तो लोग मैथ से डरते हैं, तो उनको तो 21 दिन 21 मैराथन करनी है, वो उनके लिए रामबाण साबित होगी। और जो भाई मैथ में एक अच्छा है, मतलब मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, आपको टाइम मैनेज करके प्रैक्टिस सेट लगाना है, नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट में रह जाओगे और आप सिलेबस में रह जाओगे, वो सेम बात होगी। आपको प्रैक्टिस सेट कभी लाइव लगाना है, आपको क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगानी है। पहले आपको क्वेश्चन खुद करना है, फिर आपको उसका सोल्यूशन देखना है। ऐसे आप अगर मैथ की 1 घंटे क्लास है तो आप 30 मिनट में कवर कर जाओगे, यही आपको प्लान फॉलो करना है। तो आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली, जो आरडब्ल्यू द्वारा दीपक सर चला रहे हैं, दीपक वाटी सर, उसको करना है, ठीक है। और साथ में सेल्फ स्टडी करनी है। कोई एक बुक आ रही है इस साल में, कोई भी एक बुक उसको फॉलो कर लो। जैसे आरडब्ल्यू कॉम्बो बुक आ रही है एसएससी जीडी की, वो भाई अभी तक नहीं मंगाई है तो वो तो उनकी मूर्खता है। जिन्होंने मंगा रखी है और है उनके पास, तो वो उनसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने इस बार देखा है उनके टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। और साथ में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए 21 दिन 21 मैराथन, उनको भी कर लेना। ये तो रहा आपका मैथ का, कि आपको मैथ में क्या करना है। आपको दिसंबर, यानी आपको
दिसंबर में 1 दिसंबर तक आपको कुछ नहीं करना मैथ में, सिर्फ इतने करना है, एक संडे को मॉक देना है। 1 दिसंबर के बाद आपको डेली मिनी मॉक देना है मैथ में। अगर आप टाइम कवर करना चाहते हो, यानी आपके पास 20 क्वेश्चन है, कम से कम 30 मिनट के अंदर, यानी 25 मिनट के अंदर भी आ जाएगा टाइम आपको 20 क्वेश्चन का, तो ये सिर्फ होगा मिनी मॉक से। तो आप अब रही रीजनिंग, तो रीजनिंग दोस्तों डेली आपको 1.5 घंटा का टाइम देना है। उसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपका इंक्लूड है। साथ में अपने जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसको कवर करो, उस पर प्रैक्टिस करो, और जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करो। और रही बात रीजनिंग, रीजनिंग का अभी से आज से ही सोच लो कि आपको डेली एक मिनी मॉक लगाना है। हार्डवुड पर बहुत सारे मिनी मॉक पड़े। रीजनिंग एसएससी की सेम होती है लगभग, तो आप चाहे एसएससी एमटी हो किसी भी हो, आपको अपना टाइम देखना है। रीजनिंग में आप टाइम मैनेज करना है, जितना टाइम मैनेज करोगे रीजनिंग और ही अच्छी होती जाएगी। तो रीजनिंग आपको अभी से मिनी मॉक लगाना है। अब आप बात करूँ हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है 15+ क्वेश्चन हर कोई करके आएगा, चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ता है। मतलब बात कर रहा हूँ हिंदी भाषी वालों की। पर आपको क्या करना है हिंदी में 20 से 20, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शब्दावली पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपकी कुछ में लिखा गया विलोम शब्द हो गया, प्रयोचित हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, साथ में आपके अनेकार्थी शब्द हो गए, और शब्दावली पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और पिछले पेपर का एनालिस करना, उनमें क्या पूछा जा रहा है। और जो ग्रामर आपको लास्ट जनवरी में पढ़नी है, उससे पहले ग्रामर नहीं पढ़नी है हिंदी की, ओनली शब्दावली पे फोकस करना है। डेली कम से कम जीएस में आपको पता है कितने सब्जेक्ट हैं, कम से कम 7 या 8 सब्जेक्ट हैं। तो आपको डेली 50 से 100 फैक्ट याद करने हैं। 50 से 100 फैक्ट आज ही सोच लो। उसमें आपके स्टैटिक जीके के हो गए, उसमें आपके आर्टिकल हो गए, पॉलिटिकल साइंस के भी है। तो आपको 100 फैक्ट डेली याद करने हैं। और साथ में स्टैटिक जीके नवीन सर द्वारा जो बताई गई स्टैटिक जीके, आपको पता है स्टैटिक जीके की बुक है, उसको आप फॉलो करना, तो आपके एक एवरेज स्कोर हो जाएगा जिसमें। और आप नवीन सर की जो नई सीरीज फॉलो करते हो, तो उसको आपने फॉलो किया है, तो 15+ क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी जिस में आराम से। तो आपके सामने अंतिम दिनों में जो जो सब्जेक्ट है और जिन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं टॉपिक से, वो टॉपिक मैं लेके आई हूँ इस स्लाइड पे। और इस स्लाइड को आप आराम से देखना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसमें देखो परसेंटेज नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। नंबर 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज से प्रश्न आएगा, रेशियो से प्रश्न आएगा। तो जो ये चैप्टर ऊपर 1 नंबर लगा रखा है, इस स्लाइड से तो प्रश्न 100% आएगा। यानी यहाँ से 10 और 12 क्वेश्चन आएंगे कम से कम मैथ में। अगर इतने चैप्टर आपके कंप्लीट है तो 12+ ही क्वेश्चन आएंगे। साथ में अगर आपको 2D और 3D के फॉर्मूले याद हैं, तो 15+ क्वेश्चन इसी एक स्लाइड से आ जाएंगे। मैथ में आप हर एक मौका एनालाइज कर लेना, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब बात करूँ 5 क्वेश्चन और कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक क्वेश्चन आता है। और इस बार की 2024 की बात करूँ तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। 2D एंड 3D के मैंने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अलसीम और अच्छी से प्रश्न आता है। नंबर सिस्टम से, इतना बड़ा नंबर सिस्टम चैप्टर है, आप 12-13 दिन में कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको बताता हूँ कि मोस्टली प्रश्न कहाँ से आता है। या तो आपसे पूछेगा डिविजिबिलिटी रूल, और या फिर यूनिट डिजिट। सबसे जो भाई अपने आप को ज़्यादा ही समझते हैं मैथ में, तो इनको ये चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें मिक्सर एलिगेशन हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बॉट एंड स्ट्रीम हो गया, बॉट एंड स्ट्रीम हो गया। साथ में जो दूरी वाला चैप्टर है, उसमें जो रेस वाला सवाल है, रेस वाला चैप्टर, वो भी नहीं छोड़ना है। वो ये उनके लिए है जो मैथ में एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। पर जो भाई मैथ में आप सोच रहे हो, मैं इतने बताना चाहता हूँ, अगर भाई इन 2 स्लाइडों को आप पूरा कर लेते हो, सिर्फ इन 2 स्लाइड को, चाहे मैथ में जो कमजोर है चाहे होशियार है, वो 18 या 19 क्वेश्चन इसी स्लाइड से आएगा। आज लिख के दे रहा हूँ, और एग्जाम दे के होगा ना, उसके बाद एनालिस कर लेना। पिछले 3 साल का एनालिस तुम खुद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आया या नहीं आया, इतनी बात जानता हूँ मैं। रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको ये चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, इनके हर एक टाइप आपको आनी चाहिए। और इनके जो भी क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ, ना किसी की क्लास देखनी है। सिर्फ आप, मैं कहता हूँ एक प्रैक्टिस सेट कर लेना, वो भी आपको बाद में करना है, नाइट टाइम कर लेना, ठीक है। वो भी मतलब 20 मिनट में होना चाहिए, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट। अगर आपकी प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है तो है तारा रीजनिंग। यहाँ से भाई कोडिंग डिकोडिंग से, अगर आपको ABCD यानी अल्फाबेट आ रहा है, तो आप रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन यहीं से करके आ जाओगे, सिर्फ ABCD से खेल है, ठीक है। एनालॉजी आनी चाहिए आपको, लॉजिक, ब्लड रिलेशन से आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट से आएगा, सिलोजम से आएगा यानी कथन निष्कर्ष से आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आएगा क्वेश्चन या 2 भी आएंगे। और ये है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें 2.5 से प्रश्न आना 100% है। दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न आएगा, पेपर वाला आएगा, कटिंग वाला, और साथ में जो आपसे पूछता है सनित आकृति वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट फिंगर्स। और फिंगर सीरीज भी आ सकती है, सीरीज में या तो फिंगर सीरीज आएगा या जैसे वो नंबर वाली सीरीज आ सकती है। तो रीजनिंग में इतने चैप्टर हैं, इनके अलावा आप रीजनिंग में मोस्टली यहाँ से प्रश्न आते हैं 20 के 20। अब आपकी सबसे पोर्शन जो बड़ा है उसकी बात हो रही है, वो है आपका स्टैटिक जीके। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पोर्शन है। तो इसमें देखोगे तो आपका स्टैटिक जीके में, मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से स्टैटिक जीके 8 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से, 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 1 क्वेश्चन साइंस से, और 1 क्वेश्चन जियोग्राफी से। कितने हो गए? और 2 क्वेश्चन आएंगे करंट से। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 15, 16, 17,
17 और 18 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, या 10 भी हो सकता है। तो ये मैंने बताया कम से कम इतने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इनको देनी चाहिए। तो बात करूँ स्टैटिक जीके में, और फोक डांस आपको आनी चाहिए नंबर 1 पे, वाटरफॉल्स आने चाहिए, मतलब शास्त्रीय नृत्य आनी चाहिए आपको, लोक नृत्य आनी चाहिए आपको, उत्सव आनी चाहिए भारतीय, और साथ में आपको मंदिर भी, मंदिर की जानकारी होनी चाहिए, साथ में बुक के ऑथर्स की जानकारी होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डे है उनकी जानकारी होनी चाहिए, और उनमें जो थीम बता रखी है, और वाद यंत्र, ठीक है, वादक और वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए, साथ में जनगणना। ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से तो प्रश्न आ ही गई, आप खुद एग्जाम में प्रश्न एनालिस करना, यहाँ से प्रश्न आता है या नहीं आता, ठीक है। ठीक है, को इन चैप्टर को आप पढ़ना है पहले, उसके बाद स्टैटिक जीके बहुत लंबा चौड़ा है, आपको मैंने बता दी, स्टैटिक जीके की बुक उसको फॉलो कर सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी है, उसको पढ़ते रहना, लेकिन इन चैप्टर को पढ़े बिना मत जाना एग्जाम में। करंट अफेयर, एक बार करंट अफेयर को छोड़ दो, इनको इन चैप्टर को पढ़ो तो अच्छी बात है। नहीं दोस्तों, करंट अफेयर कैसा, एक बार कई बार तो ऐसा होता है करंट अफेयर पूछता ही नहीं है 2023-24 की, तो 2021-22 की पूछ लेते हैं। तो आपको मोस्टली करंट अफेयर 6 महीने पुरानी पढ़नी है, तो अभी आपको करंट अफेयर पर इतना फोकस नहीं करना है। फिर भी दोस्तों, ये जो टॉपिक है उनको आपको पढ़ के जाना ही है। तो ओलंपिक से पढ़ के प्रश्न जाना है आपको, पैरा ओलंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, जिसमें जितने भारत के मेडल हैं उनके नाम, उनके खिलाड़ी के जो खेल खेल रहे हैं उस खेल का नाम, साथ में अभी अपने T20 वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, वो भी आपको, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी स्पोर्ट्स का करंट एक नंबर पर रखना है, उसके बाद जो भी है युद्ध अभ्यास हो गए तो उनको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल में आर्टिकल हो गए, साथ में आपके संविधान संशोधन हो गए, और मौलिक करते हो गए, यहाँ से प्रश्न आने के चांस है। मौलिक करते 11 आपको याद होनी चाहिए, और आपको अनुसूची याद होनी चाहिए, बस इतनी याद। आर्टिकल का बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, आर्टिकल से मोस्टली है कि आर्टिकल से प्रश्न आ जाएगा पॉलिटिकल में। अब आपकी साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपको बायोलॉजी में आपको बताएं विटामिन आपको याद होनी चाहिए, साथ में कौन सी विषाणु जनित रोग है, जीवन जनित रोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और साथ में आपको ब्लड की जानकारी होनी चाहिए। और बात करूँ आपको केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले और पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और इतने ही मैंने देखा है। मोस्टली फिजिक्स में इतने प्रश्न नहीं पूछते आपसे। साइंस में, साइंस की बात करूँ तो यानी इकोनॉमिक की, तो इसमें आपको बैंकों की जो दर है उनको पता होना चाहिए, साथ में आपको जीएसटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ मैंने नहीं लिख रहा है, साथ में पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान आपको याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आ जाता है मोस्टली। और भी चैप्टर चीज़ें हैं वो लेकर आए मेरे सामने, नहीं तो जीएस का कुछ भंडार सीमित नहीं है, जीएस इतनी है कि आप याद करते रहो पूरी जिंदगी। ठीक, आपको माइंस याद होनी चाहिए, रिवर्स याद होनी चाहिए, साथ में जो है जैसे बंदरगाह हो गए, तो जियोग्राफी में ये चीज़ है। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आने हैं, तो मोस्टली आधुनिक इतिहास से प्रश्न आएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको पढ़नी है, लिमिटेड पढ़नी है, और साथ में नाइट सीरीज पढ़ लेना, बस उतनी पढ़ रहे हो तो नाइट सीरीज पढ़ लोगे तो 15 प्लस आराम से करके आओगे, और करंट पढ़ लोगे तो 20 के 20 भी हो जाएंगे भाई हिंदी की। तो हिंदी मैंने बता दिया पहले भी, और अभी बता रहा हिंदी। हिंदी ग्रामर आपको जनवरी में पढ़नी है, ठीक है, और आपको शब्दावली पे फोकस करना है हिंदी का। तो मैथ, तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। और अगर दोस्तों मेरी बताई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगी, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो यहाँ जो लिख रहा हूँ आज मेरा रो मार्क्स आपका, मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 130 प्लस रहेगा। इस चीज़ को आप फॉलो कर लेना, और मिलते हैं आपको 40 दिनों के बाद। अंतिम के जो 35 दिन है उनको कैसे फॉलो करना है वो भी बताऊंगा। अगर जितना प्यार इस वीडियो में आप दोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक खुद, आपको पता है, तैयारी करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। फिर भी मैंने दोस्तों आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी मेरे पास, दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जानकारी अच्छी दे पाऊँ। फिर भी दोस्तों अगर कुछ कमी रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर करना, और मैं आपका कमेंट, हर एक कमेंट भी देखता हूँ, और रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगा, लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी ये और है कि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो प्लीज़ आज भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकती हो। और वहाँ भी मैं जो भी क्लास लेता हूँ 21 दिन 21 मैराथन की, चाहे होशियार हो, कमज़ोर हो, मैथ में अच्छा हो, उन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो PDF है उसको कर लेना। और टेलीग्राम पर मैं ट्वीट डालता रहता हूँ, साथ में कुछ अपडेट देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि उसमें जो मेडिकल हुआ है उसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो छोटी मोटी जानकारी मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ। तो मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यही छोटी सी अपडेट थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।